सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। मेष लगन वाले जातकों के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं और अब नवम भाव के लिए चर्चा करेंगे। नवम भाव से पहले हम अष्टम भाव तक जो डिस्कशन है पूरा कर चुके हैं। तो नवम भाव की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सूर्य है, बुध है और जो चंद्रमा है धनु राशि में स्थित होंगे। धनु राशि में स्थित होने की वजह से अब आपको सबसे पहले देखना होगा बृहस्पति की स्थिति को, क्योंकि बृहस्पति के घर में ये तीनों ही प्लैनेट आ गए। तो बृहस्पति यहाँ इनके डिस्पोजिटर हैं और अगर बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड है तो नवम भाव से संबंधित कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प अब मिल पाएगी। सूर्य यहाँ पंचमेश होके आ रहे हैं। देखिए पंचमेश होके सूर्य जब आ रहे हैं तो आपको हायर स्टडीज़ में बहुत मदद करने वाले हैं। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी, बुद्धिमान और बहुत ही विवेकशील होगा। अगर बृहस्पति आपका स्ट्रॉन्ग है या बृहस्पति का प्रभाव यहाँ नवम भाव पे या इवन आपके लगन पे, तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, बुद्धिमान होंगे या विवेकशील होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा कहीं न कहीं अपने पिता के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन शेयर करेगा, बट कभी-कभी सूर्य बहुत ज़्यादा अगर मजबूत है यहाँ पे, तो पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आ सकते हैं किसी बात को लेके। ऐसा जातक अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से सक्रिय होकर जिएगा और वो अपनी लाइफ में सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा उच्च स्थिति प्राप्त करेगा और सोशल रूप से वो बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड रहेगा। साथ ही साथ जातक बातचीत में काफ़ी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया होगा। साथ ही जातक किसी भी प्रकार की चुनौती या समस्या को स्वीकार करने वाला होगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मेहनती भी होगा और अपनी लाइफ में दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा। मुख्य तौर पे अब यहाँ चंद्रमा आ जाते हैं इनके साथ, तो चंद्रमा और बुध साथ होने की वजह से आप एक दूसरे की क्वालिटीज़ का बहुत बढ़िया उपयोग यहाँ कर सकते हो। बट ये ड्यूअल साइन है, ड्यूअल साइन में होते हुए कभी-कभी कुछ कन्फ्यूजन आपको रह सकते हैं हालाँकि, लेकिन चंद्रमा यहाँ आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोचने या विचार करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ड्यूअल साइन में चंद्रमा है। तो ड्यूअल साइन में होने से आप एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ हालाँकि विचार कर सकते हैं। तो मानसिक तौर पे थोड़ा आपके ऊपर कभी-कभी प्रेशर हो सकता है। बट ये प्रेशर आपका तब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा जब सूर्य चंद्रमा के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। वैसे तो बुध और सूर्य दोनों ही चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और चंद्रमा पर अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको विचार करना चाहिए। देखिए तीनों का जो कंजक्शन है आपको बहुत सारे गुण प्रदान करेगा, आपको बहुत सारी जो क्षमताएँ हैं वो प्रदान करेगा। साथ ही साथ जातक बुद्धिमान होने के साथ-साथ बहुत अच्छा संचार कौशल वाला या कम्युनिकेशन वाला होता है और वो उच्च शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता पा सकता है अपनी खुद की मेहनत से। ऐसा जातक वास्तव में धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से तो काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता ही अपनी लाइफ में, बट वो जीवन में धन, सुख या समृद्धि के हिसाब से या मान-सम्मान के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्थिति भी पाता है और समाज में एक बहुत उच्च पद पा सकता है, वो दूसरों की नज़र में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा जातक धर्म के प्रति, अपने रीति-रिवाज़ों के प्रति या अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड और डेडिकेटेड नज़र आएगा और जब-जब भी उसके धर्म के अगेंस्ट उसके जो विचार हैं, उसकी जो पद्धतियाँ हैं या रीति-रिवाज़ों के अगेंस्ट अगर कोई बोलेगा, तो ऐसा जातक उसका विरोध भी ईज़िली कर सकता है। अब यहाँ उच्च शिक्षा के साथ-साथ जातक जो है, कहीं न कहीं जीवन में कुछ बहुत स्पेसिफ़िक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। समाज को एक नई दिशा दिखाने या समाज को गाइड करने में भी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा नैतिकता के पथ पे चलने वाला होगा, साथ ही साथ वो अपने दार्शनिक स्वरूप को भी लोगों के सामने लाएगा। ऐसा जातक अपनी परंपराओं का तो सम्मान करता ही है, वो दूसरों की परंपराओं और दूसरों के विचारों को भी उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा समझदार, चतुर या चालाक माना जा सकता है और क्योंकि ऐसे जातक में जो इमेजिनेशन की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसा जातक एक अच्छा पत्रकार बन सकता है, एक बहुत अच्छा लेखक या टीचर वो बन सकता है, इवन वो एक अच्छा प्रोफ़ेसर बन सकता है और किसी उच्च पद पे वो हो सकता है। ऐसा जातक वास्तव में फाइनेंस के फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है या मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। चंद्रमा यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा रचनात्मकता भी प्रदान कर रहे हैं। बट चंद्रमा क्योंकि फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो चंद्रमा यहाँ आपको अच्छे तरीके से सोचने, विचार करने और फैसले लेने में मदद कर ही रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो दूसरों की मदद के लिए भी आप हमेशा आगे आएँगे और जीवन में समाज को भी एक साथ अपने खड़ा देखना चाहेंगे या सबको साथ लेकर आप चलना पसंद करेंगे। ड्यूल साइन में ये कंजक्शन होने की वजह से कभी-कभी आपके जो एफर्ट है वो हो सकता है कि आपके पूरी तरीके से काम नहीं आ रहे या तो फिर किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपको ज़्यादा सोचना या विचार करना पड़ रहा है। सूर्य की इस एनर्जी की वजह से अब कभी-कभी आपको लगेगा कि आपने जो फैसले लिए हैं, जो भी कुछ आपने विचार किया है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अच्छे से काम करने की आवश्यकता है और सूर्य आपको यहाँ काफ़ी हेल्प भी कर रहा है अपनी एनर्जी से। लेकिन सूर्य पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही है कि जो आपकी संतान होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और आपके लिए लकी होगी। अगर बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड है, तो आपके लिए इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब सूर्य यहाँ बुध को ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं चंद्रमा को। देखिए वैसे तो सूर्य गोचर में बुध के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, बट अगर यहाँ पे मान लो अगर आपका चंद्रमा अस्त है, तो ज़्यादातर स्थितियों में ये पॉसिबल है कि आपका बुध भी अस्त हो सकता है। तो उस केस में दोनों ही प्लैनेट्स को यहाँ सूर्य से मदद मिल रही है, या सूर्य की जो एनर्जी है या जो सूर्य की पावर है वो मिल रही है। तो ये आपकी उच्च मानसिक क्षमता और दक्षता को दर्शाएगा। साथ ही आपको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा करियर में मेहनत करनी पड़े, बट जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे आप ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील होते जाएँगे। ऐसा जातक जहाँ भी कार्य करेगा, जिस भी फील्ड में वो होगा, उस फील्ड में वो दूसरों को भी रास्ता दिखा पाएगा और खुद भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और विवेकशील हो सकता है। अब यहाँ ये पिता का घर है, पिता का घर होने के साथ-साथ आपके जो गुरुजन हैं, जो जिनसे आप पढ़े हैं लाइफ में, या जिनसे कोई भी आपने एडवाइस ली है, गाइडेंस ली है, तो उन लोगों पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिलेगी। निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य के आने से आपकी जो सामाजिक स्थिति है, आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो खुद की क्वालिटीज़ हैं, वो थोड़ी इनहेंस होंगी। साथ-साथ में जो जातक है सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार का कार्य करे, अगर वो लीडरशिप में जाए, अगर वो लोगों को कम्युनिकेट करे बहुत अच्छे से, एक अच्छा वक्ता वो अगर बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये कंजंक्शन आपको इस मामले में सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ-साथ ये जो कंजंक्शन है बेसिकली इसमें आपका जो सेल्फ एफर्ट है, अपनी खुद की जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा ही काम करेगी, और बुध चंद्रमा के यहाँ साथ होने की वजह से हर प्रकार की समस्या या चुनौती का हल आप आसानी से निकाल पाएँगे। तो अब आप अपनी बुद्धिमत्ता का या अपने विवेक का कितना अच्छा इस्तेमाल यहाँ करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित होगा, या तो कभी-कभी करियर के लिए वो विदेश भी जा सकता है, या इवन विदेश में सेटल होने के लिए भी देख सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपके 12वें घर में या 4th हाउस में कोई जो प्लैनेट बैठा है, वो आपको फॉरेन जाने या फॉरेन सेटल होने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। वैसे देखा जाए तो जो 9th हाउस के लॉर्ड हैं, वही आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। इसलिए जुपिटर का बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान हो सकता है आपको विदेश सेटल करने या विदेश भेजने में। ऐसा जातक वास्तव में अपने जीवन में ज्ञान को, अपने बौद्धिक क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा जब भी वो कोई भी कार्य करेगा। निश्चित तौर पे अब अगर देखा जाए तीनों का जो प्रभाव है वो आपके 3rd हाउस पे, और 3rd हाउस के जो लॉर्ड हैं यहाँ बुध हैं। देखिए, आप में ऑलरेडी, क्योंकि आप मंगल से संचालित होने वाले पर्सन हैं, तो आप में उग्रता या फायर पावर ऑलरेडी है। बट उसका कितना सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो तीनों का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से आपको जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना हो, तो आप बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, तो काफ़ी सोच समझ कर ही फैसले लेंगे। तो ऐसे में तीनों का कंजंक्शन आपको बहुत मदद करेगा। आपके जो रिलेटिव्स हैं, भाई-बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेट करने में ऐसा कंजंक्शन आपको काफ़ी मदद करेगा। ऐसा जातक धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे वो ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा। हालाँकि जातक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और मल्टीटास्किंग होगा, जिससे वो हर प्रकार की चुनौती या प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाएगा। अब आपके चार्ट में जो बुध हैं वो तीसरे घर के स्वामी तो हैं ही, वो छठे घर के भी स्वामी, तो ऐसा कंजंक्शन करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता है। करियर में जितनी प्रकार की बाधाएँ हों, चुनौतियाँ हों, उनसे आप बहुत जल्दी पार पा लेते हैं। साथ ही आप अपने बॉस को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहते हैं, और अपने कलीग्स को भी। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप या तो किसी बहुत बड़े लीडरशिप के रोल में हैं, या तो अपने काम से अपने बॉस को या अपने साथ वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा, और साथ-साथ में आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें वृद्धि होगी। अब देखा जाए तो आपको देखना होगा कि जो 3rd हाउस में बैठा प्लैनेट है वो किस प्रकार का है, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट इन तीनों से ही प्रभावित भी होगा, और वो इन तीनों को प्रभावित करेगा। बट यहाँ सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है, तो सूर्य का प्रभाव अब उस ग्रह के लिए किस प्रकार का आपके लिए रह सकता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो चंद्रमा है वो आपके 4th लॉर्ड है। हालाँकि चंद्रमा बैठे बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, लेकिन ऐसा चंद्रमा कभी-कभी आपको घर से दूर कर सकता है, इवन मेनली या तो आपके करियर पर्पज़, या तो फिर आपके स्टडी पर्पज़ के लिए, या तो फिर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी विदेश जा सकते हैं। ऐसा जो कंजंक्शन होगा वो जातक को काफ़ी कुछ सोचने, विचार करने या निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे में निश्चित रूप से जातक को अपनी योग्यता का पूरा-पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। चंद्रमा के साथ-साथ यहाँ जो सूर्य हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य क्योंकि पिता को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अपने माता-पिता के जो चहेते पर्सन होते हैं, जैसे या चहेती संतान होती है, वो हो सकते हैं, या तो माता-पिता ने आपको आपकी स्टडीज़ में या ओवरऑल आपकी जो वेल-बीइंग है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि इनमें से किसी की भी आपको महादशा यदि है, सूर्य की, बुध की या फिर चंद्रमा की, तो महादशा के दौरान इनका जो प्रभाव है आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बट क्योंकि ड्यूअल साइन में कंजंक्शन है, तो कभी-कभी निर्णय लेते हुए आपके सामने बहुत ज़्यादा ड्यूअल जैसी स्थितियाँ होंगी। तो आपको उन पर बहुत ही अच्छे से विचार करना होगा, साथ ही उनको पर्याप्त समय भी आपको देना होगा।